नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। रामनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिटायर्ड कर्नल बलराज सिंह लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीरुमदारा निवासी भाजपा नेता राजेश पाल और उसके साथी चंद्रशेखर उर्फ चंदन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इन दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक NRI परिवार की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। आपको बता दें, रामनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड कर्नल BS लांबा ने भाजपा नेता राजेश पाल और चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन को भू माफिया करार करते हुए आरोप लगाया है कि इन लोगों ने ग्राम चंद्रपुर तिवारी पीरुमदारा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। ये लोग फर्जी कागजात तैयार कर वहां की बहुमूल्य जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कर्नल लांबा ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह जो विदेश में रहते हैं, उनके नाम से पीरुमदारा में करोड़ों की जमीन है। आरोप है कि एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम भी बलबीर सिंह है लेकिन पिता का नाम केसरी सिंह है, उसे लालच देकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करवा दिए गए और उसने अपने पहचान पत्रों में पिता का नाम बदलकर चनन सिंह कर लिया और उसी नाम से जमीन बेचने शुरू कर दी। रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि इस संबंध में चकबंदी न्यायालय और सिविल कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने SDM ठाकुर द्वारा कुछ शिकायत पत्र सौंपा, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार आदित्य मौर्य को दे दी गई। वहीं लेखपाल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि आरोपी के प्रमाण पत्रों में पिता के नाम में बदलाव किया गया है। ये भू माफिया में दो व्यक्ति विशेष हैं। एक है राजेश पाल, जो अपने आप को BJP के युवा मोर्चा का क्षेत्र अध्यक्ष बताता है, और दूसरा है चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन। ये दो हैं और इन्होंने चंद्रपुर तिवाड़ी में विशेष तौर पे और बाकी पीरुमदारा के कई गांवों में फर्जी कागज बनाकर लोगों की भूमि को बेच डाला। सबसे पहले चंद्रपुर तिवाड़ी में इन्होंने क्या किया कि वहाँ एक सरदार बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की जमीन है, वो सरदार जी है सिख समुदाय के, वो विदेश चले गए, तो इन्होंने एक फर्जी बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बनाया। वो एक को ठाकुर द्वारा तहसील से लेके आए मुरादाबाद जिले से, और इन्होंने उसे वो बलबीर सिंह पुत्र केसरी है, उसे बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बना लिया और उसके माध्यम से बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की जमीन बेचनी शुरू कर दी। कुछ अपने नाम भी करवा ली और पड़ोसियों की जमीन भी इन्होंने चौहद्दियां कर ली। और उसके बाद इन्होंने 4-5 जगह यही फर्जीवाड़े कर करके 4-5 और भूमियों पर इसी तरह से इन्होंने कार्रवाइयां की। अब वहां पर जब पता चला कि फर्जी कागज इन्होंने बनाए हैं, ठाकुर द्वारा में ये बात खुली कि वहां की जब तहसील ने पूरे जांच की तो पता चला कि इनके जाति प्रमाण पत्र, इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब फर्जी हैं। उसमें वो बलबीर सिंह जो पुत्र केसरी है पर उसे बलबीर सिंह को चनन सिंह बना दिया, तो उन्होंने निरस्त करने के ऑर्डर दे दिए और SDM ने बलबीर सिंह के खिलाफ FIR के ऑर्डर दे दिए। अब जब बलबीर सिंह पकड़ा जाएगा वो इनका नाम तो जरूर लेगा कि साहब मैं तो गुर्गा हूँ, मुझे तो 10-5 हजार रुपए दे देते हैं, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, करने वाले तो ये हैं, मेरे आका ये हैं, तो तब ये पकड़े जाएंगे। जब जमीन पर भी प्रयास कर रहा है, मेरी जमीन पर इन्होंने कोशिश की थी कि पर वो कामयाब नहीं हो पाए और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। उसमें करना था करीब कितनी जमीन है जिस पर उन्होंने कब्जे किए हैं? उसमें कम से कम जो इन्होंने जो जमीन, क्योंकि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए होगी टोटल, 3 से 4 करोड़ कम से कम कब्जे किए हैं। जी हाँ, जो बेच दी इन्होंने। मेरी मांग तो कुछ नहीं है, मैं तो इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोग सतर्क रहें। बाकी क्योंकि ये क्या करते हैं कि कमजोर लोगों को पकड़ते हैं। और वो एक शंकर नाम का बेचारा मजदूर है, उसकी पहाड़ में जमीन है, इसको पटा के कुछ बहला फुसला के उसकी पहाड़ की जमीन की रजिस्ट्री करा ली। तो हम चाहते हैं कि अगर ये मामला जागृत हो तो लोग सतर्क रहें। अब मैं अकेला पूरे एरिया में अकेला ही एक आर्मी ऑफिसर हूँ जो वहाँ रहता हूँ, तो मेरी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि कई लोग, एक नहीं 4-5 लोग, एक बुजुर्ग हैं आनंद रावत, उनका प्लॉट ऐसी कर लिया, एक वो नैनवाल हैं, वो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी मदद करो, हमें कुछ वो गाइडेंस दो, हमें बताइए कैसे हम
अभी कैसे निपटे मैं बताता हूँ कि चकबंदी में तुरंत मुकदमा करो, वहाँ पर स्टे ले लो, कागज भी दे देता हूँ जो उनको चाहिए, उनकी एप्लीकेशन भी लिख देता हूँ। तो एक सोशल सर्विस भी है। और फिर मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे, तो मुझे सतर्क भी रहना है उनसे। बता दें कि रामनगर क्षेत्र के ग्राम पुरुमदारा में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल BS लामा ने इसी क्षेत्र के 2 लोगों पर जब करोड़ों की जमीन जो है फर्जीवाड़े से हड़पने का आरोप लगाया। रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड कर्नल BS लामा ने बताया कि इस पुरुमदारा क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता राजेश पाल और चंद्रशेखर नाम के जो 2 लोग हैं, इनके द्वारा इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये की भोले भालों की ज़मीन पर फर्जी कागजात बनाकर करोड़ों रुपये की ज़मीन हड़पने का मामला उन्होंने उजागर किया। उन्होंने बताया कि यह लोग उनकी ज़मीन भी हड़पना चाह रहे थे, लेकिन किसी तरह वो सजोगा हो गए। और उन्होंने बताया कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र से इस मामले का खुलासा उन्होंने एक बलवीर नाम का एक व्यक्ति जो फर्जी तरीके से उसके दस्तावेज तैयार कराकर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा इन पर आक्रमण करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहे। और उन्होंने बताया कि यदि वो सजग नहीं रहते तो उनकी भी करोड़ों की जमीन पर ये भूमाफिया कब्जा कर लेते। और उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुरुमदारा व आसपास के क्षेत्रों में इन दोनों के द्वारा कई लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया, फर्जी कागजात तैयार किए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में तहसील प्रशासन ठाकुर द्वारा जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के अलावा अन्य प्रमाण पत्रों की जब परिवार पटवारी और तहसीलदार द्वारा जांच की गई तो वो फर्जी पाए गए। उनकी तरफ से ये कहना है कि इस मामले में SDM के द्वारा इस मामले में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। चकबंदी न्यायालय में भी वाद दायर। और उन्होंने लोगों से इन दोनों भूमाफिया जो इस प्रकार के लगातार गिद्ध की नज़र जमाए हुए हैं, करोड़ों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, भोले वाले लोगों को फंसाकर फर्जी तरीके से कागज तैयार करने के साथ ही जो ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र के लोगों से ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि वह समय पर नहीं जागते और पता नहीं चलता तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों भूमाफिया उनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लेते। उन्होंने बताया कि आज करीब काफ़ी समय लंबे समय से वो पुरुमदारा में रह रहे हैं, जबकि उनका परिवार नोएडा में शिफ्ट है, लेकिन वो इन भूमाफियाओं की दहशत के कारण आज अभी अपने बच्चों के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार कई मामले उनके सामने आए क्योंकि जिन लोगों की ज़मीन पर इनके द्वारा कब्जा किया गया है। फिलहाल उन्होंने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो अपने स्तर से भी एक बात दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। आज की इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।